नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खिलाफ। मम्मी भाभी कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही हैं। मैंने तो सोचा था आज आप दोनों से मुलाकात हो जाएगी, इसलिए अभी चली आई। प्रिया अपनी माँ कुसुम जी से बोली। कुसुम जी बोली, बेटा तेरी भाभी को क्या काम है? बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है, जब देखो आराम फरमाती रहती है। मुझे तो दोपहर में भी नींद नहीं आती है, इसलिए जागती रहती हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मुझसे बात करने वाला कौन है यहाँ। पूरी दोपहर टीवी देखकर गुजार देती हूँ। तेरी भाभी तो रसोई से काम निपटा नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है, फिर चाय के समय ही बाहर आती है। प्रिया बोली, मम्मी आपने भाभी को ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है, इसलिए काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। कभी भी बहुओं की लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमें ही भारी पड़ती है। मम्मी वरुण भैया तो भाभी के कहने में नहीं आते ना। कुसुम जी बोली, अरे बेटा, शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है, वो भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी तेरी भाभी के रंग में रंगने लगा है, वो जो बोलती है वैसा ही करने लगा है। मगर तू तो जानती है मैं भी कम नहीं। एक दिन ऐसा ड्रामा किया घर में कि वरुण को मेरी बात माननी ही पड़ी। अब मेरे सामने बीबी की तरफदारी नहीं करता है, वरना पहले तो बीबी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता, मेरा भी लिहाज नहीं करता था। मगर उस दिन के बाद दोनों मेरे सामने ज़्यादा बात तक नहीं करते। प्रिया खुश होकर बोली, अरे वाह मम्मी, इसे ही तो कहते हैं घर की कमान अपने हाथों में लेना, वरना कल के दिन भाभी भैया को हमारे खिलाफ भड़काते देर नहीं लगाएंगी। अच्छा किया आपने, जो समय होते ही रोक लिया दोनों को। मगर अब सब ठीक है। और बता, तेरा कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में? प्रिया बोली, मम्मी आपके दामाद गौरव को तो आप जानती ही हैं, कैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस उनका साथ है तो ससुराल में दिल लग जाता है, वरना मेरी सास और ननद को तो आप जानती ही हैं। गौरव के सामने तो सास और ननद को भी चुप बैठ जाना पड़ता है मम्मी। गौरव मेरी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते। कुसुम जी बोली, गौरव जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ बेटा, वे तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और रही तेरी सास और ननद की बात, जब पति साथ दे तो वे क्या बिगाड़ लेंगी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला है, जो मेरी बेटी को खुश रखता है। प्रिया और कुसुम जी बातें कर ही रही होती हैं कि अंदर से अवनी आ जाती है और कहती है, अरे दीदी आप कब आईं? कुसुम जी कहती हैं, जब तू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। प्रिया तो कब की आई हुई है, मगर तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की। अवनी बोली, मम्मी मैं अभी आधे घंटे पहले ही तो सोने गई थी। आप तो जानती ही हैं आज काम वाली बाई ने भी छुट्टी ले ली थी, जिस वजह से घर का काम बहुत ज़्यादा था। प्रिया बोली, भाभी यह सब छोड़ो और यह बताओ इस बार आप लोग मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अवनी बोली, दीदी गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे, मैं थोड़ी नौकरी पर जाती हूँ। कुसुम जी बीच में ही अवनी को टोकते हुए बोली, बेटा वरुण तो प्रिया को गिफ्ट देते रहता है, इस बार प्रिया तुमसे गिफ्ट मांग रही है, तो अवनी तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम प्रिया को कुछ गिफ्ट दो। अवनी बोली, मगर मम्मी जी मैं। कुसुम जी बोली, अरे तेरे मायके से जो तुझे सोने की अंगूठी आई है अभी हाल ही में, वही दे दे। अवनी बोली, वो अंगूठी तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मम्मी जी आप जानती हैं, अभी 1 साल पहले ही माँ का देहांत हो गया, तब माँ ने भाई भाभी से वो अंगूठी मुझे देने के लिए कहा था। प्रिया बीच में ही बोली, मुझे वैसे भी सोने की अंगूठी वंगूठी नहीं चाहिए मम्मी, आजकल तो डायमंड का ज़माना है, इस बार तो मुझे गिफ्ट में डायमंड ही चाहिए। कुसुम जी बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, इस बार तेरी भाभी अपने मायके से गिफ्ट में डायमंड ही मांगेगी। अवनी तुम अपने भाई से गिफ्ट में इस बार डायमंड मांग लेना और कह देना कि तुम्हें तुम्हारी ननद को गिफ्ट करना है। अवनी बोली, मम्मी जी मैं प्रिया दीदी के गिफ्ट के लिए मेरे मायके वालों को तो परेशान नहीं कर सकती ना। शादी के इतने सालों बाद भी मैं अपने मायके से चीज़ें मांगूं, अच्छा लगता है क्या?
कुसुम जी बोली, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है बहू। ससुराल वाले तो बहू के मायके से मांगते आए थे और मांगते रहेंगे। अवनी बोली, आज के ज़माने में ऐसे खोखले विचार कोई नहीं रखता है मम्मी जी। मैं रसोई से आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। अवनी के रसोई में जाने के बाद प्रिया कुसुम जी से बोली, देखा मम्मी कैसे जबान चलाती हैं भाभी। कुसुम जी बोली, हाँ बेटा देख रही हूँ, उसे तो मैं बाद में बताती हूँ, तू फिक्र मत कर, इस बार तुझे डायमंड जरूर दिलवाऊंगी। अवनी रसोई में आकर रो पड़ती है और उसे अतीत की सारी बातें याद आ जाती हैं। जब वो घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, प्रिया को जब घरवालों ने बोला कि वो भाभी के आए हुए सामान में अपनी पसंद का कुछ भी उठा सकती है, तब प्रिया ने अवनी की 2-3 भारी भारी साड़ियाँ उठा ली थी। तब कुसुम जी भी सभी रिश्तेदारों के सामने यही बोली थी कि देखा मेरी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है। अवनी की माँ ने कितने प्यार से दी थी वो साड़ियाँ अवनी को, मगर प्रिया ने वो साड़ियाँ लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। प्रिया जब भी मायके आती, अपनी भाभी अवनी के मायके से आई हुई चाहे कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना हो, उठा ले जाती। और कुसुम जी भी बेटी का पूरा साथ देती। वरुण ने अवनी के साथ ऐसा व्यवहार होते देख अपनी माँ कुसुम जी से कहा भी, मगर कुसुम जी ने बात का बतंगड़ बना दिया और कहने लगी, इसे तो बीबी का रंग चढ़ गया है, क्योंकि वो घर में बात को बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। प्रिया की 12 वर्षीय बेटी नव्या हमेशा अपनी मम्मी का यह व्यवहार देखती। एक दिन वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मामी को कितना बुरा लगता होगा, आप हमेशा उनकी महंगी महंगी चीज़ें उठा लाती हो। उन चीज़ों पर तो सिर्फ मामी का हक है, क्योंकि वे चीज़ें उनके माता पिता ने उनको दी है। प्रिया बोली, बेटा मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बहू की चीज़ों पर बेटी का हक पहला होता है, इसलिए मैं जो चाहूँ अपने मायके से ला सकती हूँ। मायके में बेटी का स्थान बहू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अवनी यह सब सुन स्तब्ध रह गई थी। अवनी शादी से पहले नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद कुसुम जी बीमार रहने लगीं, जिस वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरे दिन घर के काम करने के बाद अवनी दोपहर में आराम करने जाती, वो भी कुसुम जी को अखरता था। पूरा समय घर के काम करने के बाद भी कुसुम जी बेटी प्रिया से बहू अवनी की बुराई ही करती और प्रिया भी बराबर आग में घी डालने का काम करती। कुसुम जी का श्रेय पाकर प्रिया भी भाभी अवनी की इज्जत नहीं करती थी। हाँ बस गिफ्ट बराबर मांगने चली आती। अरे अभी तक चाय नाश्ता बना या नहीं, कुसुम जी चिल्लाई। कुसुम जी की आवाज़ से अवनी वर्तमान में लौटी और अवनी ने जल्दी जल्दी चाय कप में भरी और नाश्ता प्लेट में निकाल कर बाहर ले गई। कुसुम जी बोली, प्रिया मैं ना कहती थी हर काम आराम से करती है, अब देख चाय नाश्ता बनाने में ही कितना समय लग गया इसे। प्रिया ने चाय नाश्ता किया और ससुराल के लिए रवाना होने लगी। फिर जाते समय बोली, भाभी इस बार डायमंड याद रखिएगा। अवनी कुछ बोली नहीं, क्योंकि अपने भाई भाभी से ननद के लिए उपहार मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। 5 दिन बाद कुसुम जी का बर्थडे था, जिसमें प्रिया भी मायके आई थी। प्रिया को आज उदास देखकर कुसुम जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। प्रिया बोली, क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 दिन बाद मेरी ननद का बर्थडे आने वाला है। मेरी सास ने मुझे लिस्ट थमा दी है और कहा है तेरी मम्मी से यह सारा सामान घर की बेटी के लिए ले आना। थोड़े दिनों पहले मम्मी जी कह रही थी, क्यों ना हम मेरी बेटी को एक कार गिफ्ट में दे दें। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे कार भी तुम लोगों से मांगने को कह दिया जाए। मम्मी मेरी ननद का जब मन करता है मुंह उठाकर मायके चली आती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सास ननद के झमेलों से। मेरी ननद भी बिल्कुल कम नहीं है मम्मी, जब देखो भाभी गिफ्ट करती रहती हैं। और मेरी सास ने तो अपनी बेटी को सर चढ़ा रखा है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। कुसुम जी बोली, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले।
इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बेटी के मायके वालों से कैसे गिफ्ट मांग सकते हैं। और अब ननद को जो भी चाहिए अपने पति से ले, अपनी भाभी से भला कौन गिफ्ट मांगता है। कार लेना तो अब तुम्हारी ननद के पति का फर्ज बनता है, तुम्हारा नहीं। सारी गलती तेरी सास की ही है, उन्होंने ही बेटी को इतना सर चढ़ा रखा है। अवनी यह सब सुनकर बोली, मम्मी जी दे दीजिए ना सारा सामान जो दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। कुसुम जी बोली, बहू ये क्या कह रही हो तुम, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा। अवनी बोली, क्यों बुरा लग रहा है मम्मी जी, आप और दीदी भी तो अब तक यहीं कर रहे थे। अब जब अपनी खुद की बेटी की बारी आई तो आपको यह बात समझ आई कि बेटी के मायके से कैसे गिफ्ट मांगे जा सकते हैं। बहू भी तो किसी की बेटी है मम्मी जी। आप लोग हमेशा मेरे बारे में बातें करते हो कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती, बस आराम करती हूँ। मगर मम्मी जी आप ये भूल जाती हैं कि मैंने सिर्फ नौकरी आपके बीमार रहने के कारण छोड़ी ताकि आपकी सेवा कर पाऊँ। रोज़ सुबह 5 बजे उठकर मैं सभी का चाय नाश्ता और टिफ़िन तैयार करती हूँ। आपको समय पर दवाइयाँ देना, आपको अस्पताल ले जाना सब मैं ही करती हूँ। आपके बेटे को तो उसके कपड़े कहाँ पड़े हैं यह तक नहीं पता होता है। उनके कपड़े तक उनको हाथ में पकड़ाती हूँ। प्रिया की बेटी नव्या बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ कोई ननद या सास ना हो। मुझे हमेशा मामी को देखकर बहुत बुरा लगता था जब आप उनसे गिफ्ट के नाम पर उनकी माँ की दी हुई चीज़ें ले लेती थी। और नानी आप फिर भी मामी की बुराई करती रहती हो। नव्या के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर प्रिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। और अवनी भी तो बिल्कुल सही कह रही थी। आज बहू अवनी ने सास और ननद की आंखें खोल दी थी। जो चीज़ नव्या जैसी छोटी बच्ची को समझ आ गई थी वो कुसुम जी और बेटी प्रिया को बहुत देर बाद समझ आई थी। प्रिया बोली, भाभी आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हैं मगर फिर भी कभी आपने अपनी जबान नहीं खोली। भाभी आज आपने और नव्या ने मिलकर हमारी आंखें खोल दी है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जो चीज़ मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं यदि वही चीज़ हम भाभी के साथ करेंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। कुसुम जी भी बोली, हाँ बहू मुझे भी माफ़ कर दे। मैं ये बात भूल गई थी कि बहू भी तो किसी की बेटी है। आज अपनी बेटी को दुखी देखा तो तेरे दुख का एहसास हुआ। अवनी बोली, मम्मी जी दीदी आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। प्रिया बोली, भाभी मैं भी इस घर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी आप हमेशा घर के सारे काम करती रही, फिर भी मम्मी और मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया, हमेशा आपके खिलाफ बोलती रही। आज आप आराम से बैठिए, मैं आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। घर में खुशनुमा माहौल था। बरसों बाद अवनी को घर में वह सम्मान मिला था जो हमेशा बेटी को मिलता आया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।